everyone get blessed. उर्दू जुबान में खुदा चाहता है कि हर कोई मुबारक हो, हर कोई उसका पसंदीदा हो, हर कोई उसका फेवरेट हो। मलाकी की किताब उसके 3 बाब की 10वीं आयत में यूं लिखा है, पूरी दयकी ज़ख़ीरा में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ाद फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। Everyone get blessed. खुदा चाहता है कि हर कोई मुबारक हो, हर कोई खुदा का पसंदीदा हो और हर कोई खुदा का फेवरेट हो, हर कोई ब्लेस्ड हो, वो बरकतों से भरा हुआ हो। इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में अबंडेंस चाहता है। बाइबल का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत चाहता है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में कसरत चाहता है। इतनी कसरत, इतनी बरकत कि आज की इस आयत की रोशनी में हमसे संभाली ना जाए। इतनी बरकत, इतनी कसरत कि हमारे पास उसे स्टोर करने के लिए जगह ना हो। बाइबल का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में बरकतों के अंबार चाहता है। वो मेरी और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर बरकत चाहता है, इतनी बरकत कि हमसे संभाली ना जाए। और इसी ख्याल को मलाकी की किताब के 3 बाब में मेरे और आपके लिए रख दिया गया। अब आइए इसी ख्याल को लेते हुए हम तीमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस के पहले नामे पर चलें। पहला तीमोथियस 6 बाब और उसकी 17वीं आयत पर गौर करें। अपने नौजवान बेटे तीमोथियस को यह नामा लिखते हुए मुकद्दस पौलुस उसे एक खास तलकीन कर रहा। तलकीन क्या है? इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। बाइबल का खुदा कसरत का खुदा है और जब वो देने पर आता है तो फिर वो अपने लोगों को इफरात के साथ देता है, कसरत के साथ देता है। और मैंने इस पैगाम के शुरू में कहा कि बाइबल के खुदा का मेरी और आपके लिए मंसूबा यही है कि मेरी और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर बरकत हो, हम बरकतों से भरे हुए लोग हों। आइए जरा एक स्टेप और आगे बढ़े। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जितने खुदा के कलाम के तालिब इल्म इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपने कभी खुदा की इकोनॉमी पर, उसकी मईशत पर गौर किया है?
क्या आपने कभी खुदा की इकोनॉमी पर, उसकी मईशत पर गौर किया है? अगर आप इसी ख्याल को लेकर पहले तिमोथियुस के पहले बाब की 14वीं आयत में चले जाएं तो वहां लिखा है, हमारे खुदावंद का फजल, मेरे और आपके खुदावंद का फजल ईमान और मोहब्बत के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह में बहुत ज्यादा है। हमारे खुदा का फसल हम पर बहुत ज्यादा है, और मैं कहूंगा कि जिस पर जितना फसल होता है उसके पास उतना ही ज्यादा होता। अब याद रहे कि फसल की भी कम से कम दो बुनियादी इकसाम हैं। एक है आम फसल और एक है खास फसल। वो जिन पर अय्यूब की तरह खुदा का खास फसल होता है, वो जिन पर अब्राहम की तरह खुदा का खास फसल होता है, वो जिन पर याकूब की तरह खुदा का खास फसल होता है, वो जिन पर दाऊद की तरह खुदा का खास फसल होता है, उनकी जिंदगी में बरकत होती है, उनकी जिंदगी में कसरत होती है। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि मुझ पर और आप पर खुदा का खास फसल है? पुराने दौर में जिस शख्स के पास जितना मालो मता होता, जितने नौकर चाकर होते थे, जितना बड़ा परिवार होता था, समझा जाता था कि उस शख्स पर खुदा का उतना ही बड़ा फसल है। मैंने और आपने अब तक की जिंदगी में खुदा के इस खास फसल का, प्यारे बच्चों, कभी तजर्बा भी किया है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का ये खास फसल हमारे इर्द गिर्द के लोगों को दिखाई देता है? याद रहे कि खुदा के खास फसल की भी कम से कम दो बुनियादी चीजें हैं जिनका होना बड़ा जरूरी है, और इन चीजों के होते हुए ही खुदा का खास फसल किसी भी बेटे और किसी भी बेटी पर हो सकता है। पहला है ईमान, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान के साथ ही हम खुदा के फेवरेट होते हैं, उसके पसंदीदा होते हैं, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। दूसरा है फरमाबरदारी। बाइबल मुकद्दस के खुदा का यह कौल है कि अगर हम उसके फरमाबरदार होंगे तो फिर हम जमीन के अच्छे फल खाएंगे, फिर हम शेर होंगे, हमारी जिंदगी में कसरत होगी, बरकत होगी, फरावानी होगी। तो बड़ा जरूरी है कि हम अगर अपने ऊपर, अपने खानदान पर खुदा का खास फसल चाहते हैं तो फिर हम ईमान वाइज और फिर हम फरमाबरदारी वाइज बढ़े। जब हम ईमान के तौर पर, जब हम फरमाबरदार होने के तौर पर बढ़ेंगे तो फिर खुदा का ये खास फसल हम हासिल करते और करते चले जाएंगे। और इसका सबूत ये होगा कि फिर हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी और कमजोरी नहीं होगी। हम किसी शय के लिए तरसेंगे नहीं, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम लुत्फानंदोज होंगे और हम शेर रहेंगे। फिर मेरी और आपकी जिंदगी में किसी शय की कमी और कमजोरी नहीं होगी और हम किसी चीज के लिए कतन नहीं तरसेंगे। अब आइए जरा एक स्टेप और आगे बढ़ें।
इकोनॉमी के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या किया जाता है, उससे मुराद है ऐसा इल्म जो हमें चीजों को मैनेज करना, चीजों को तरतीबवार रखना सिखाता है। ऐसा इल्म जो हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और फिर मैनेजमेंट के हवाले से हम कभी नीचे नहीं आते। इससे मुराद है ऐसा इल्म जिसकी रूह से हम चीजों को अच्छे से अरेंज करते हैं और चीजों को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते। ख्याल को समझे हैं भाई। बाइबल का खुदा अपने हर बेटे को बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि उसका हर बेटा और बेटी कसरत का तजर्बा करे। वो चाहता है कि उसका हर बेटा और बेटी उसके खास फजल का तजर्बा करे। लेकिन इसके लिए हमें खुदावन से दुआ करनी होगी कि कादिर खुदा तो मुझे अच्छा मैनेजर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना। ऐ खुदा तू ये फजल बख्श कि मैं अच्छे तौर पर चीजों को अरेंज भी कर सकूं और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकूं। यही तो गड़बड़ है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अकाउंट्स के हवाले से बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो चीजों को अरेंज करना नहीं जानते, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानते, वो चीजों को मैनेज करना नहीं जानते। मैं कहूंगा कि इसके लिए किसी भी शख्स को खुदा की बुद्धि और उसकी अकल और उसकी विजडम की जरूरत है। उसकी विजडम के बगैर, उसकी अकल के बगैर हम ना तो चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना चीजों को अरेंज कर सकते हैं। मेरे लिए यह ख्याल जब मैं खुदा के कलाम की तैयारी कर रहा था बड़ा यूनिक था। लोगों के घरों में, उनकी जिंदगियों में कसरत क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें चीजों को अरेंज करना नहीं आता, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता और फिर चीजों को मैनेज करना नहीं आता। मैंने कहा कि ये आएगा, लेकिन उस वक्त जब हम अपने लिए खुदावंद से विजडम और अकल को मांगेंगे। अब आइए एक स्टेप और आगे चलें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता। इन हालिया दिनों में क्या आपने अपने खुदावंद के साथ कोई डील भी की है? मैं कहूंगा कि खुदा के साथ कोई डील करने में कोई मुज़ायका भी तो नहीं, ये कोई बुरी बात तो नहीं। क्या इन दिनों में आपने अपने रब खुदावंद के साथ कोई डील की है? आइए इसी ख्याल पर रहते हुए मैं आपको पैदाइश की किताब के 28वें बाब में ले चलूं। पैदाइश की किताब के 28वें बाब में याकूब अपने खुदा के साथ एक डील कर रहा। ओवरसीज के तौर पर वो हमें दिखाई देता है, अपने घर से भागा हुआ है, अपने घर से उसे निकलना पड़ा है। आप जानते हैं कि किन हालात में वो अपने घर से निकला है, और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त उसके पास महज एक सोटी है, बस उसका टोटल असासा वो सोटी है जिसे वो दरिया के पार अपने साथ ले आया।
वो खुदा से डील क्या करता है? जब आप दुबई आए, जब आप मस्कत आए, जब आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप या कहीं भी आए, क्या आपने खुदा से कोई डील की? आपने अपनों से तो डील की, आपने शायद अपने वालिदैन से तो डील की, शायद आपने अपनी बीवी और बच्चों से तो ये कहा कि मैं कामयाब होकर तुम्हारे लिए ये और ये करूंगा। लेकिन क्या हमने खुदा के साथ भी कोई डील की? क्या हमने खुदा से भी कुछ कहा? सुने याकूब क्या कह रहा है, 20वीं आयत। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, तो मैं अपने बाप के घर और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट जाऊं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। लफ्जों पर गौर करें। आज की सनदी आयत को, आज की मरकजी आयत को फिर से अपने जहन में दोहराएं, पूरी दैयकी। और यहां कहा मैं पूरा 10वां हिस्सा खुदावंद तुझे दूंगा। याकूब ने डील की। क्या आपने ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर, ओवरसीज इंडियन के तौर पर, ओवरसीज बांग्लादेशी के तौर पर, ओवरसीज श्रीलंकन के तौर पर खुदा से कोई डील की है? क्या आपने ओवरसीज कनेडियन के तौर पर, अमेरिकन के तौर पर खुदा से कोई डील की है? फिर से कहूंगा बच्चों, हमारी जिंदगी में बरकत और कसरत क्यों नहीं? हमारी जिंदगी में चीजें हमारे पास इफरात के साथ क्यों नहीं? क्योंकि अब तक शायद हमने खुदा से कोई डील ही नहीं की। याकूब के बारे में मैं और आप जानते हैं कि ये अपनी डील में कामयाब हुआ और खुदा ने इसे इतना ब्लेस किया कि जब ये अपने मामू लाबन के घर से निकला, इसके पास बीवी, इसके पास बच्चे और इसके पास जानवरों के 2 बड़े बड़े गौल थे। बड़े गौल। फिर से नोट करें, इसका टोटल असासा क्या था? एक लकड़ी जिसे लेकर वो बड़े दरिया के पार गया था, लेकिन जब लौटा है तो खुदा ने उसे कितना ब्लेस किया हुआ है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, अगर आप दुबई जैसे आए थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर हाथ जोड़कर कहूंगा आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी मौजूदा हालत, कंडीशन ऐसी क्यों है? आप क्यों खुदा के खास फजल से खाली हैं? आपकी जिंदगी में बरकत और आपकी जिंदगी में कसरत क्यों नहीं है, जबकि बाइबल का खुदा बरकत और कसरत का खुदा है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उठते बैठते इस बात का इकरार करता हूं कि दुबई मेरे और मेरे खानदान के लिए ब्लेस्ड रहा है। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 7-7.5 साल हमने मस्कत में गुजारे। मस्कत हमारे लिए ब्लेस्ड रहा। हमने खुदा की बरकतों और उसकी लज्जतों का यहां रहते हुए तजर्बा किया और जिंदगी में इस बात का भी तजर्बा किया कि इफरात क्या होता है, कसरत क्या होती है, बरकत क्या होती। मैं और आप समंदर पार क्या लेकर आए थे? जब आए थे हमने खुदा के साथ कोई डील भी की थी या कि नहीं? आज जरूर इस पर गौर कीजिएगा। चलें एक स्टेप और आगे बढ़ते। खुदा मुझे और आपको बरकत देता है, किसी भी तरह की बरकत। जब वो मुझे और आपको रुपए पैसे की बरकत
से नवाजता है। तो याद रखें, याकूब के खत के 4 और 5वें बाब की रोशनी में वो चीजें हमें इफरात के साथ इसलिए नहीं देता कि हम ऐशो इशरत करें और मजे उड़ाएं। बाइबल में यही लफ्ज है भाई, बाइबल में यही लफ्ज है। याकूब के खत के 4 और 5वें बाब में यही लफ्ज है। हमें कसरत के साथ खुदा इसलिए नहीं देता कि हम ऐशो इशरत करें और मजे उड़ाएं। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि खुदा ने हमें दुनिया में मजे उड़ाने के लिए नहीं भेजा भाई। खुदा ने हमें इसलिए भेजा है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। खुदा ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम ब्लेस्ड होने के नाते दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। मैं कहूंगा कि जब हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां उसके लोग हैं, अगर हम ही बरकत से खाली हैं तो हम दूसरों को क्या बरकत दे सकते। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ मेरी और आपके पास है वो मेरी और आपकी जरूरत के मुताबिक कादिर खुदा ने मुझे और आपको दिया है। नोट करें भाई, जो कुछ मेरी और आपके पास है खुदा ने मेरी और आपकी जरूरत को समझा और वो सब कुछ मुझे और आपको दे दिया। हाँ, अगर हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा हमारे पास है तो उसके लिए खुदा की इच्छा ये है कि वो खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। मेरे ख्याल को समझे भाई, ये बड़ा बारीक सा ख्याल है। खुदा ने जो कुछ मुझे और आपको दिया है वो मेरी और आपकी जरूरत के लिए है। अगर जरूरत से कुछ बढ़कर है तो इसलिए है ताकि हम उसके इस्तेमाल से दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सके। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में आया है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए आया है कि देना जो है वो लेने से ज्यादा मुबारक है। कभी आपने प्यारे बच्चों अमीर आदमी की कहानी पर गौर किया है जिसकी बड़ी फसल हुई? और आप जानते हैं कि क्यों उसके लिए एक इंतहाई स्टेटमेंट जो है वो हमें उस बयान में दिखाई देती है। उससे कहा गया कि आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। लफ्जों पर गौर कीजिएगा, वहां लिखा है आए नादान, वो तमाम के तमाम लोग जो रुपए पैसे को मैनेज नहीं करना जानते, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानते, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, जो चीजों को अच्छे से अरेंज करना नहीं जानते, उनके लिए बाइबल के खुदा का कॉल है आए नादान। वो नादान है और उन नादानों के लिए बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि अगर तुम में से किसी में अक्ल की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। कभी गौर किया कि क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस शख्स के हवाले से दे दी गई? आए नादान, तेरी जान आज ही रात ले ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? क्योंकि तू सेल्फिश है। तेरी जिंदगी में मैं आ गई है और मैं जो है उससे खुदा को चिढ़ है भाई। आप मेरे साथ इकरार करेंगे कि जब रुपए पैसे की कसरत होती है तो उसी वक्त जिंदगी में मैं भी आ जाती है और मैं से खुदा को नफरत है। सो क्या करें? ये जल्दी के साथ इख्तिताम की तरफ चलें। मेहरबानी से 3 बुनियादी काम करें। पहला, किसी भी चीज को अपना ना कहें। ये मैं की रट लगाना जो है मेहरबानी से छोड़ दे, क्योंकि लिखा है नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवं खप खप मरना है।
ना हम दुनिया में कुछ लाए, ना कुछ इससे ले जा सकते हैं। दूसरी बात, ये मत कहा करें, ये मत कहा करें कि जो कुछ मेरे पास है मैं डिजर्व करता था तो वो मेरे पास है। याद रहे, हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। जो कुछ मुझे और आपको दिया गया है ये खुदा की बख्शीश है, ये खुदा की बख्शीश है। हो सके तो पहला कुरिन्थियों 4 बाब और फिर उसकी 6 और 7वीं आयत को जरूर देख लीजिएगा। तीसरी बात, खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद तू मुझे दे, क्योंकि लिखा है मांगो तो दिया जाए। कई बार हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में कमी और कमजोरी का तजर्बा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम मांगते नहीं। और कई बार मांगते हैं, बुरी नीयत से मांगते हैं ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करें। मैंने अभी कहा खुदा ने जो कुछ हमें दिया है ये ऐशो इशरत के लिए नहीं, मजे उड़ाने के लिए नहीं। खुदा से कहा करें कि खुदावंद तू मुझे दे ताकि मैं तुझे दूं, तू मुझे दे ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर करूं और इस बात का सबूत पेश करूं कि मैं ब्लेस्ड हूं। देखिए कॉन्सेप्ट सारा बदल गया। खुदा से आज के दिन में दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे दे ताकि मैं तुझे दूं, तू मुझे दे ताकि मैं दूसरों को दूं और ये इस बात का सबूत हो जाए कि मैं वाकई तेरा बेटा, तेरी बेटी हूं और तुझ पर मेरा खास फजल है, तुझ पर, मुझ पर तेरा खास फजल है और मुझ पर तेरा बरकत वाला हाथ है। जभी तो मैं बरकत और कसरत का तजर्बा कर रही हूं। खुदावंद से कहें कि खुदावंद तेरा बरकत वाला हाथ मुझ पर हो ताकि मैं इस बरकत और कसरत का तजर्बा करते हुए दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाऊं। फिर आइए आज एक प्रैक्टिकल करें, इस इबादत के इख्तिताम पर एक प्रैक्टिकल करें। अपने हाथों को एक दूसरे की तरफ उठा लें, अपने हाथों को एक दूसरे की तरफ उठाएं। आप ब्लेस्ड हैं, आप खुदा के फेवरेट हैं, आप खुदा के पसंदीदा हैं। खुदा ने आपको बरकतों से मालामाल किया है, इसलिए अपना बरकत वाला हाथ उठाएं और एक दूसरे के लिए दिल से ये गाएं। खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूज़ो खुर्रम सदा। खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूज़ो खुर्रम सदा। जमाल अपना तुझ पर करे जलवागर, जमाल अपना तुझ पर करे जलवागर। रहे मेहरबान तुझ पे तेरा खुदा, रहे मेहरबान तुझ पे तेरा खुदा। खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूज़ो खुर्रम सदा। तब जो खुदा की हो तेरी तरफ, तब जो खुदा की हो तेरी तरफ,
सलामती तुझको करे वो अता, सलामती तुझको करे वो अता, खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूजो खुरम सदा, खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूजो खुरम सदा।